बताइए, तुगलकी बयान है नीतीश कुमार का। कहूँ कोई लगता है कोई माथे नहीं, कोई दिमागे नहीं है। अब बिहार में साल में लगभग 30 से 32 लाख दस्तावेजों की रजिस्ट्री होती है। आप उससे अनुमान लगा लीजिए कि एक दस्तावेज पर लगभग 250 रुपये अधिक जा रहा है। काम करने वाला जो है आदमी काम कर रहा है, मनुष्य काम कर, उसका भी परिवार है, पूरा परिवार है। इसका संचालन स्वयं मुख्यमंत्री स्वयं करते हैं, घाटों का निरीक्षण समिति का मुख्यमंत्री स्वयं करते हैं। और उनके क्या विचार में आया कि इस तरह का ऐसा फरमान जारी कर दिया? या ऐसा आस्था का पर्व है कि सब लोग न करते हैं, वो भी घाट पर घूमने जाते हैं। ऑफिस के स्टाफ भी करते हैं, तो जो ऑफिस खोल दिया तो वो स्टाफ कैसे छठ करेगा? ये के पाठक जो है अपर मुख्य सचिव जो बने हुए हैं, ये प्राइवेट कंपनी की आड़ में, एक है वैष्णवी कंपनी, उसके आड़ में जो है बहुत बड़ा खेला कर रहे हैं। बिहार का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है छठ। लोक आस्था का महापर्व कहा जाता है। बिहार में इस पर्व की खास महत्ता है, लेकिन इसी बीच बिहार सरकार ने एक चिट्ठी जारी की है। निबंधन विभाग की ये चिट्ठी है कि जो बिहार के जो रजिस्ट्री ऑफिस है, वो छठ के मौके पर जो छुट्टियां होती है, उनकी छुट्टियां रद्द कर दी गई। इसको लेकर जो कातिब है वो कहीं ना कहीं सरकार के इस जो फैसले से नाराज़ चल रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं, नवीस संघ है, वहाँ पे है दस्तावेज नवीस संघ है, यहाँ कई कातिब हैं, उनसे बात करेंगे कि सरकार का ये जो फैसला आया है, जो चिट्ठी आई है, उसको कैसे देखते हैं। राकेश जी हमारे साथ, कैसे देखते हैं? सरकार ने एक चिट्ठी जारी की है कि छठ के मौके पर जो निबंधन कार्यालय खुला रहेगा, जमीन का सारा जो दस्तावेज वाला काम है वो होता रहेगा, तो आप लोग इसको कैसे देखते हैं? देखिए, अंग्रेज का शासन भी था, तो अंग्रेज के शासन में भी अंग्रेज लोग जैसे पर्व में जो है छुट्टी देते थे। ये तो पर्व जो है जन आस्था का महापर्व जिसको कहा गया है, कि सब कोई जो है जहाँ भी विदेश में भी कहीं है, कहीं दूसरे प्रदेश में भी है, तो घर पर जा रहे हैं। ये बताइए, तुगलकी बयान है नीतीश कुमार का। कहूँ कोई लगता है कोई माथे नहीं, कोई दिमागे नहीं है। इस पर्व में भी कोई खोल दिया गया है, कल भी खोल दिया गया है, सब चीज़ संडे के भी खोल दिया गया है। महापर्व है, जन आस्था का जिसको महापर्व कहा गया है, उसे भी खोल दिया गया है। एकदम कहिएगा, कहने के कहिए एकदम तुगलकी बयान है, एकदम बेदिमाग का बात है। कहा जा रहा है कि सब काम तो अब ऑनलाइन होगा, कोई दिक्कत नहीं है, 5 मिनट का काम होता है, कोई परेशानी नहीं होगी, इसीलिए खोला गया है। अरे सर, क्यों परेशान? अरे सर, कहने के लिए 5 मिनट कहती है, वो अपना अधिकारी लोग हैं जो एसी में बैठ कर बात करते हैं, वो 5 मिनट कहते हैं। लेकिन कभी रजिस्ट्री ऑफिस में आकर के देखिए, कभी क्या समस्या होता है, क्या दिक्कत होता है, कितना समय लगता है। कहने के लिए तो कोई कहवे करेगा कि 5 मिनट लगता है। बैंक भी जाइएगा तो देखिएगा कि बड़े बड़े बोर्ड लगवा रहता है कि जो ऐसे 2 मिनट में ट्रांसफ़र, 2 मिनट में जैसे चेक क्लियर, 5 मिनट में RTGS क्या हो जाता है। यहाँ भी आकर के देख लीजिए। कहने के लिए तो मॉडल में डिटेल चिल्लाते हैं। इसे इंक और पेपर जुटता है। इंक और पेपर जो है इंक तो ऐसा लगा रहे हैं, कभी जाइए देखिए, फ़ोटो जो छपता है, पार्टी कट थंब इम्प्रेशन जो होता है, फ़ोटो जो होता है उड़ जाता है। 15 दिन में जाकर देखिए, हाथ मारिए सफ़ेद हो गया। उसमें बहुत बड़ा घोटाला है। इसकी सरकार को जो है जांच करनी चाहिए। बहुत बड़ा इसमें खेला हो रहा है। ये के पाठक जो है अपर मुख्य सचिव जो बने हुए हैं, ये प्राइवेट कंपनी की आड़ में, एक है वैष्णवी कंपनी, उसके आड़ में जो है बहुत बड़ा खेला कर रहे हैं। इसको सरकार को जांच करनी चाहिए। इसमें करोड़ों रुपया का जो है गबन है। इसमें दिखाया गया है कि एक जगह से कहीं मोतिहारी में कोई लड़का जो है पैसा लेते धरा गया, पूरा को बदल दिया, करा के पूरा बदल दीजिए। अरे क्या मामला? एक पदाधिकारी आज तक कितने पदाधिकारी निबंधन विभाग में पकड़ा है? क्या पूरे निबंधन पदाधिकारी को बदल दीजिएगा? पूरे बदल देते। इसमें सबसे जो है पैसा लेकर करके फिर से सबसे पैसा लेगा। और जो है वैष्णवी कंपनी और जो है दोनों का संबंध जो है प्रगाढ़ संबंध है। वो पूर्व मंत्री का जो है एक बहुत ही करीबी है, और उसी की आड़ में जो है लेकर करके सब जो तीनों का जो है मिली भगत है। इसे बहुत बड़ा खेला है। क्या लग रहा है, क्यों खोला गया है छठ के मौके पर? क्या सरकार को कमी हो गया है क्या? अब सरकार को तो लगता है कि अब तो क्या इसको पास बचा है, को तो समझ में नहीं आ रहा है। अब महापर्व में, जिसको जन आस्था का महापर्व कहा गया है, सब लोग विदेश से भी आ रहे हैं, दूसरे प्रदेश से आ रहे हैं। टिकट का भाड़ा देखिए कहाँ से कहाँ पहुंच गया है। जो 4000 में जो टिकट था, 32 हज़ार के 45 हज़ार दे करके लोग आ रहे हैं।
जो जितना पैसा में वो आदमी अमेरिका जाता है उतना पैसा में दिल्ली से आ रहा है, बंगलोर से आ रहा है, घर पर आ रहा है। बताइए किसी का जो है से, अरे जो बयान ये जो जारी किए हैं, छुट्टी जो घोषित की है, उनको भले कोई नहीं होगा, वो भले हो सकता है कि किसी धर्म के नहीं मानते होंगे, किसी आस्था से मतलब नहीं रखता होगा, तभी ऐसा बयान दे, तभी ऐसा कर सकता है। अरे वह काम करने वाला कोई मशीन तो काम नहीं ना कर रहा है, काम करने वाला जो है आदमी काम कर रहा है, मनुष्य काम कर रहा है, उसका ही परिवार है, पूरा परिवार है, कहीं ना कहीं उसको आना है जाना है, कहीं ना कहीं त्यौहार मना रहा है, वो भी त्यौहार मना रहा है। दूसरे राज्यों में भी छुट्टी मिलने लगा है। तो वही ना, दूसरे राज्य में मिल रहा है, यहाँ बंद कर, यहाँ पर खोल रहा है। जहाँ से कि कहा जाता है कि पटना का जो है पर बिहार का जो है छठ पूजा, अभी लोग बहुत से दो विदेश से भी आते हैं, देखने के लिए आते हैं, देखने के लिए कितना रुपया खर्च करके आते हैं। अब यहाँ पर ऑफिस खोल देंगे, सवेरे से आदमी रहेगा, केवल रजिस्ट्री हो जाएगा, इसमें कौन रजिस्ट्री कराने आएगा? तो कह रहे हैं कि इसको अप टू डेट करेगा, अप टू डेट करने के लिए तो और सब समय है ना भाई, ऐसा थोड़ा कि कोई समय नहीं है। इसके बदले अप टू डेट करना है, दूसरे बंदी को खोल देते हैं, संडे को खोल देते हैं। खजाना क्या भरेगा, खाली अफसरशाही है। खजाना कैसे क्या आ जाएगा, क्या लाभ हो जाएगा? कोई लाभ नहीं होने वाला इससे, खाली खजाना कैसे क्या बहुत ऐसी हो जाएगा। अब देख लीजिएगा, डाटा निकाल के देख लीजिएगा कितना रजिस्ट्री हुआ, कुछ छुपा हुआ नहीं ना रहेगा। डाटा निकालिएगा, देखिए आ जाएगा समझ में कितना रजिस्ट्री हुआ, क्या वर्क हुआ। खाली उसको पेरने का खाली काम है, बस कोई आप कुछ नहीं है। बस वो अपने आप को दिखाना चाहता है कि भाई हम ये काम करते हैं, इतना बहुत हम काम कर रहे हैं, लेकिन उसके आड़ में अंग्रेज से भी ज़्यादा तुगलकी फरमान है। अंग्रेज से तो तुगलकी फरमान नहीं है। अंग्रेज भी तो जैसे यहाँ के कम से कम पब्लिक को देखता था, जनता को देखता था, आस्था से कहीं खिलवाड़ नहीं करता था। लेकिन ये तो अंग्रेजों से बदतर कहिए, अंग्रेजों से बदतर कहिए। उससे पहले और था, मुगल का शासन था। मुगल शासन में भी जैसे पर्व में छुट्टी उट्टी होता था, भाई कि तो मुगलों से ख़त्म है, मुगल शासन से भी ख़त्म है। कैसे देख रहे हैं इस फरमान को? नीतीश कुमार ने जो पत्र जारी करवाया है विभाग से, नीतीश सरकार ने छुट्टी रद्द कर दी। देखिए, ये जो अभी जो हो रहा है ना, मुख्यमंत्री कहने के लिए है, लेकिन सारा काम उनको ब्यूरोक्रेट करता है। और ब्यूरोक्रेट किस तरह से इनको ट्रीट कर रहा है और किस तरह से ट्रीट हो रहे हैं। अब जैसा कि मान लिया जाए कि ये पर्व, ये बहुत बड़ा हिंदुओं का बहुत बड़ा पर्व है, आस्था का प्रतीक है। विदेशों से, दिल्ली से, जहाँ का लोग सब अपने घर की ओर आते हैं और इस पर्व को सब परिवार मनाते हैं। लेकिन अब तो ऐसा है, मुख्यमंत्री एक तरफ सभी घाट का निरीक्षण कर रहे हैं, घाट पर कोई घटना नहीं घटे इस तरह का उसका चेकिंग कर रहे हैं, और दूसरी तरफ क्या उनके दिमाग में आया, किनके फरमान पर और पूरा विभाग, निबंधन विभाग को खोल दिए। तो आदमी पर्व करेगा या ऑफिस जाएगा? क्योंकि ये इतना बड़ा पर्व है कि सरकारी आदमी हो या गैर सरकारी हो, मजदूर तबका के हो या व्यापारी हो, सबके यहाँ लगभग पर्व होता है। तो उस तरह से क्या होगा? ये तो इस तरह का हम लोग जो फरमान देख रहे हैं, तो ये तो लग रहा है कि इसके सामने अंग्रेज़ का या मुगल का भी जो एथी करता था, फरमान देता था या जो ऑर्डर करता था, उससे भी ऊपर का ये चीज़ है। तो अभी फ़िलहाल ये जो विभाग है ब्यूरोक्रेट्स के चंगुल में फंस गई है, और इसी तरह हमेशा होते रहेगा। कहीं पर कुछ एक धांधली होगा, पूरा विभाग को बदल दिया जाएगा और नया फिर बहाल किया जाएगा। और क्या है उसमें, एमटीएस क्या है, आज आप बहाल कीजिएगा, 2 वर्ष उसको भगा दीजिएगा। बहुत ज़्यादा धांधली है, कहीं पर आप जाकर के पता कर लीजिए। अब विभाग में ये धांधली को आप इससे अनुमान लगाइए कि एक उसमें होता है स्कोर जो लिया जाता है सरचार्ज निबंधन कार्यालय के लिए, जो निबंधन जिससे निबंधन कार्यालय सुचारू ढंग से चल सके, जिसको सरचार्ज कहते हैं। वो पहले था 25 रुपये पेज। तो लगभग जनरल डॉक्यूमेंट जो बनता है 8 पन्ना, 10 पन्ना, 12 पन्ना का बनता है, तो उसमें 500 रुपया मैक्सिमम लगता था सर्विस चार्ज के रूप में। उनको अभी ये महानुभाव जो आयुक्त हैं मद्य निषेध विभाग का, उसको कर दिए सीधे 500 की। हमको गणना करने में दिक्कत होती है। ये जो सचिव है, ये तो लेटर सचिव क्या से निकलता है ना, जो मद्य निषेध विभाग का जो सचिव हुए वहीं से निकलता है। 250 से बढ़ाकर 500 कर दिए। अब बिहार में साल में लगभग 30 से 32 लाख दस्तावेजों की रजिस्ट्री होती है।
आप उससे अनुमान लगा लीजिए कि एक दस्तावेज पर लगभग 250 रुपया अधिक जा रहा है। वो पैसा जा कहाँ रहा है, वो पैसा कहाँ जा रहा है, उसको जांच की जाए। दूसरी बात कि इतना घटिया तरह का ये जो सामग्री निबंधन विभाग में दिया जा रहा है, जिसका कि क्या कहा जाए, जो फोटो स्कैन होकर के डीड पर दस्तावेज पर सटता है वो 10 दिन 12 दिन के बाद स्वतः उड़ जाता है। इतना घटिया स्याही है, उसका कोई हिसाब नहीं है, उसका कोई देखने वाला नहीं, उसका कोई जांच होता है। पब्लिक जो रजिस्ट्री कराने आती है वो ज़्यादातर कातिबों से मिलते हैं। कातिब उनको जोड़ घटाव करके जो स्टाम्प ड्यूटी देता है स्टाम्प ड्यूटी बनाते हैं, अपना निबंधन कराते हैं। विभाग ने एक खोल दिए हैं मे आई हेल्प यू, यहाँ पर आइए आप अपना जो खाता प्लॉट भरना है भरिए, रजिस्ट्री करवाइए। बोलते हैं कि कातिब की जरूरत नहीं है, लेकिन वो जो मे आई हेल्प यू बैठा है उनको खुद ही ज्ञान नहीं है कि ये क्या दस्तावेज है। उनसे आप कभी भी जाकर के पूछें कि ये सेल का आर्टिकल क्या है, लीज का आर्टिकल क्या है, गिफ्ट का आर्टिकल क्या है, क्या वो बता पाएंगे? कि कोई कुछ पता नहीं है। और दूसरी तरफ जो स्कोर होता था नंबर लगाने का, तो पहले जो जनरल था नेक्स्ट डे शुरू होता था, और जो मॉडल लीड का है वो सेम डे है। फिर भी पब्लिक सहूलियत के लिए 1 दिन 2 दिन बाद ही अपना लेती थी, अपना नंबर लेती थी। जैसे कि 10 तारीख है तो वो 12 का 15 का 17 का लिया, आगे अपना निबंधन करवाया। अब ये जो सरकार का तुगलकी फरमान है कि वो जो जनरल स्लॉट है उसको ख़त्म किया जा रहा है, बल्कि कुछ ऑफिस में आज से 2 दिन पहले ही ख़त्म कर दिया जाएगा। जैसे गया है, समस्तीपुर है, बेगूसराय है इत्यादि निबंधन कार्यालय में उसको ख़त्म कर दिया गया है। अब इस तरह की सरकार का है तो धोखा आम पब्लिक खा रही है। इसके निस्बत विभाग ने निकाला बस सेवा, जिनको निबंधन करवाना है वो बस सेवा है, इनको निकाले हुए रजिस्ट्री में लगभग बिहार सरकार का पर डे 10 से 12 लाख रुपया पर डे खर्च है। एक भी व्यक्ति नहीं वो बस पर चढ़ा, और उसका जो रोजाना का खर्च विभाग दे रही है। तो एक तरह से घोटाला नहीं महा घोटाला है, वो पैसा जा रहा है कहाँ। तो इस पर भी सरकार को ध्यान आकृत करके इसके ऊपर जांच बैठाना चाहिए। इतने जो बस चल रही है उस पर पैसेंजर एक भी नहीं आता है, तो सहूलियत लोगों को सहूलियत है। एक भी पैसेंजर चढ़ के तो बताए। ये आप निबंधन पदाधिकारी से ही पूछ ले, या जो बस ले जाते हैं उनसे पूछ ले। वो निबंधनार्थी को ढोने के लिए है और वो सो भाड़ा कमा रहा है। ये चीज़ हो रहा है, प्राइवेट में चला रहा है। इससे सरकारी उसकी क्षति हो रही है, अब पब्लिक भी गुमराह हो रही है। सरकार कह रही कि ऑनलाइन भी हुआ है कई सुविधा, तो उससे लोगों को आराम होगा, पारदर्शिता है। नहीं, पारदर्शिता क्या है? हम लोग ऑनलाइन के खिलाफ थोड़ा ही है, हम लोग ऑनलाइन के खिलाफ नहीं है, वो अच्छी बात है। लेकिन ये जो घटिया सामग्री आ रहा है, ये सब जो आ रहा है, जो या पक्षकार जो कहता है कि हम दस्तावेज लेखक से दस्तावेज तैयार कराएंगे, वो हम निबंधन कराएंगे, इसमें सरकार को त्रुटि क्या है? सरकार तो कातिबों का या दस्तावेज लेखकों का किसी तरह का फीस नहीं देती है। लाइसेंस भी सरकार ही निर्गत की है, हर एक साल उसका नवीनीकरण भी होता है। तो इस पर आखिर ये जो वसीका विषय या दस्तावेज लेखकों पर जो पेट पर जो लात मारा जा रहा है, समझिए कि लगभग 40 से 45 हज़ार दस्तावेज लेखक बिहार के अंदर हैं। तो 40 से 45 हज़ार परिवार, मान लीजिए कम से कम तो जोड़ेगा परिवार तो 10 लाख आदमी जरूर हो जाएगा। ये सब एक बेरोजगार हो जाएगा, कहाँ जाएगा? इस रीति पर सरकार को ध्यान आकृष्ट करना चाहिए और अपने स्वतः एजेंसी से जांच करा लें कि इसमें कितना बड़ा घोटाला है। लाइसेंस भी आप लोग को दिया है सरकार ने, जो अनुज्ञप्ति हाँ, हम लोग का 2002 में ही दिया है। और हाँ, और ये जो दिया है, और ये जो बाज़ाब्ता परीक्षा लेकर बाज़ाब्ता एग्जामिनेशन पास करा कर हम लोग को ये लाइसेंस दिया गया, अनुज्ञप्ति दिया गया है। जो पीछे लिखा है वो आपका सरकार का निर्गत किया हुआ है। सरकार का निर्गत किया, बिहार सरकार द्वारा निर्गत किया हुआ है, गजट में है, बिहार गजट से है। लेकिन लाइसेंस दे रही है, लेकिन उसका हाँ, अब वो जो है ये तो सरकार की ये तो एक तो गलत नीति कही है। पब्लिक भी आती है दस्तावेज लेखे के पास कि हमको क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा, लोग जोड़ के बताते हैं। और उसको वो वहाँ एक मे आई हेल्प यू बना दिया, वहाँ पर उसको किसी को ज्ञान ही नहीं कि कुछ बता सकता है। इस पर यदि है तो कोई भी स्वतंत्र एजेंसी से उसको जांच करा लिया जाए, क्या है तुरंत पता चल जाएगा। आपके जो कार्यालय है उसका भी उद्घाटन डीएम ने कराया है, वहाँ लिखा हुआ है। हाँ, वो तो निबंधन कार्यालय का उद्घाटन जिलाधिकारी महोदय किए थे, और हम लोग वही जाकर दस्तावेज का
निबंधन करवाते हैं। जो पार्टी आते हैं या जो मुवक्किल आए उनका हम लोग काम करके दिए, और जो हम लोग जो पारिश्रमिक बंधा हुआ है वो हम लोग को देते हैं, और हम उसी में खुश हैं। सरकार से हमें कोई लाभांश की जरूरत नहीं है या कोई अनुदान की जरूरत नहीं है। हम लोग अपना मेहनत करते हैं, उसी का रोटी खाते हैं, और सरकार को इस पर भी आपत्ति हो रही है। तो ये तो क्या कहिएगा, ये तो जितने लोग आ गए, मतलब कि इसको क्या कहिएगा। इतना बड़ा फरमान तो अंग्रेज भी नहीं दिया था। जो अपने स्वयं कमा रहा है, उसके जो पारिश्रमिक ले रहा है, उस पर भी सरकार की तिरछी नज़र है। तो ये तो लोकतंत्र में जीने का सबका अधिकार है, तो ये तो लोकतंत्र का पूरा उल्लंघन कर रहे हैं। छुट्टी तो कैंसिल कर ही दी है इस महापर्व में। इस महापर्व में लोग विदेश से आ रहे हैं, जो कि आस्था का सबसे, सरकार का खजाना खा लेगा। भाड़ा कब है, भाड़ा कब है? ये तो है जब होता है, जब बढ़ाते हैं। जो स्कैन लेते थे 250 रुपया 250 रुपया, उसको कर दिए 500 रुपया। सर्विस चार्ज देखिए तो 0/0 है। जो प्रिंट करते हैं 15 दिन के बाद सब उड़ जाता है। सरकार परेशान कर रही है आम जन को, और वो परेशान बेचारे हो रहे हैं। उसके साथ साथ जितने दस्तावेज लेखक है भर बिहार के अंदर, वो सब परेशान हो रहे हैं, भुखमरी के कगार पर हैं। चूँकि इनके पास जो काम करते हैं तो उनको मजदूरी मिलता है, तनख्वाह तो कोई सरकार देती नहीं है। ऑफिस खुलेगा तो सरकारी कर्मचारियों को भी परेशानी होगी। ये ऐसा महापर्व है कि जो सरकारी कर्मचारी हो, गैर सरकारी कर्मचारी हो, मजदूर वर्ग के हो, किसान वर्ग के हो, लगभग 90-95% के यहाँ ये पर्व होता है, और लोग आस्था से मनाते हैं, और इसमें विदेशों से आते हैं उस जैसा। और इसका संचालन स्वयं मुख्यमंत्री स्वयं करते हैं। घाटों का निरीक्षण सभी मुख्यमंत्री स्वयं करते हैं। और उनके क्या विचार में आया कि इस तरह का ऐसा फरमान जारी कर दिए। आज़ादी के 75 साल बाद आज की छुट्टी जो दी गई है सरकार के द्वारा, वह पहली घटना है। ऐसा कभी हुआ नहीं था 75 साल में। छठ की छुट्टी रद्द किया गया है। ये देश विदेश से महान पर्व है ही, सब जगह से। या ऐसा आस्था का पर्व है कि सब लोग न करते हैं, वो भी घाट पर घूमने जाते हैं। ऑफिस के स्टाफ भी करते हैं, तो जो ऑफिस खोल दिया तो वो स्टाफ कैसे छठ करेगा। रहा रजिस्ट्री में त्रुटि, तो रजिस्ट्री में त्रुटि 3 तरह का है। मान लीजिए अगर जो कैंडिडेट खुद फार्म चालान भरता है, एक वो चालान भरा गया स्टाम्प के फीस में, फीस के स्टाम्प में हिस्ट्री नहीं दे पाता है। कंप्यूटर फीस जो कहा गया 250 में 6 पेज तक टाइप कराना था। अगर 7वां पेज हो गया तो वो हो गया 500, वहाँ 10 पेज तक, 500 में 20 पेज तक। 21 पेज हुआ ना तो उसको फिर 1000 कर दिया गया है। यही किया गया है। पिछले सरकार बीजेपी के साथ थे नीतीश जी। सबसे बड़ा गलती यहाँ पर है कि आई फीस जैसे सिटी न करा करके पटना कराना है, बाढ़ न करा करके पटना कराना है, मसौड़ी न करा के पटना कराना है। 150 अब 25 रुपया था, तो 150 को 5,000 कर दिया गया। जो कितना का अंतर है ये देख लीजिए। 150 को 5,000 किया गया, ये बहुत अंतर है। हाँ, जो पब्लिक पर भार पड़ा, जनता परेशान। हाँ, कि रजिस्ट्री में सुविधा बढ़ाई जा रही है। सुविधा बढ़ाई जा रही है, कातिब को रोका जा रहा है। अब मॉडल फार्म भरने में, चालान भरने में रिसाइटल कहाँ से दे देगा वो अपने से? कौन चीज लोगों को जानकारी उतनी तो होती नहीं। पब्लिक को कहाँ के % को जानकारी है देहात में? किसानों का देश से 80% से 70% आया होगा, यही ना हुआ होगा। 70% तो गलती करवे करेगा। हम ना मान लीजिए किसान अगर 80 से 70 आया, 60 आया, जो भी आया, वो तो उससे गलती होना ही है। रजिस्ट्री वाहन भी चला रहे हैं कि रजिस्ट्री कार्यालय पहुंचाएगा, सरकार की ओर से रजिस्ट्री वाहन भी चलाया जा रहा है। तो उनमें कहाँ है, पहलू तो नहीं आता है। रजिस्ट्री के को हो रहा है, एक सप्ताह का पिछला रिकॉर्ड देख लीजिए पूरा बिहार का। डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्री ऑफिस में कुछ हो रहा है, लेकिन अन्य जगह 5 गो, 6 गो, 7 गो, 8 गो, 2 अंक में नहीं पहुंच रहा है। क्यों ऐसा हो? क्यों? त्योहार की वजह से? ना, त्योहार के वजह नहीं है। 100% मॉडल डीड कर दिया, जनरल डीड को ब्रेक कर दिया।
पिछले एक सप्ताह का रिपोर्ट अगर लेंगे पूरे बिहार का, तो डिस्ट्रिक्ट छोड़ करके सब जगह 2 अंक में नहीं पहुंचा है। मैक्सिमम देखिएगा कि अगर जितना रजिस्ट्री ऑफिस है तो 70% 2 अंक में नहीं पहुंचा है। हम पार्षद भी रह चुके हैं, बोर्ड में 2 क्वेश्चन भी उठा चुके हैं, गलत डिसीजन को सही डिसीजन में ला चुके हैं। परिचय का सामने में है इसको। आत्मानंद प्रसाद, लालजी टोला, पूर्व पार्षद, वार्ड 36। तमाम कातिब ये हैं जिनसे हमने बातचीत की उनके कार्यालय में ही जहां वो बैठते हैं, तो ज़रूर सरकार के इस तुगलकी फरमान से नाराज़ दिखे, तो वहीं जो सरकारी कर्मचारी हैं वो भी कहीं ना कहीं सरकार के इस फैसले से नाराज़ हैं। सरकार पर अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार का ये जो आदेश है वो कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि छठ पूजा जो है काफ़ी महत्व का पर्व है। बिहार में इसकी काफ़ी महत्व है। पुरुष लोग हैं वो भी छठ व्रत करते हैं, छठ पूजा करते हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये बड़ा प्रश्न उठ रहा है कि क्या जो लोग हैं जो छठ पूजा करते हैं वो इस व्रत को छोड़ देंगे, क्योंकि सरकार ने जो ये आदेश जारी किया है उसमें उनको दफ्तर आना है, कार्यालय आना है, लेकिन जो छठ पूजा होती है उसमें व्रत रखा जाता है, काफ़ी विधि विधान है, शुद्धता का ख्याल रखा जाता है, जो कि हर जगह संभव नहीं है। लोग हैं जो कर्मचारी हैं काफ़ी नाराज़ ज़रूर नज़र आ रहे हैं, लेकिन नौकरी का सवाल है, सीधे सीधे कोई नहीं कह सकता, लेकिन नाराज़ वो लोग ज़रूर हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहता है जी न्यूज़ के साथ और देखते रहता है जी न्यूज़। बिहार की लोक आस्था का महापर्व, चारों तरफ जय छठी मैया। आस्था का महापर्व छठ की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। सूर्योपासना का महापर्व है छठ। आशीर्वाद इंजीकॉन की तरफ से बिहार की लोक आस्था के महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। बिहार वासियों को आशीर्वाद इंजीकॉन ग्रुप की तरफ से छठ महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई।